मैंने इनसे पूछा है कि वीडियो के हवाले से, तो वो कह रहे हैं आप बना सकते हैं। ये जो है इसकी टाइम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, ज़ोहर का वक्फ़ा 1 बजे से फिर 9 बजे तक। तो अभी हम जो होते हैं अंदर दाखिल होते हैं। यहाँ पे आपको एक एलसीडी स्क्रीन जिसमें तमाम यहाँ के जो है चीज़ें उसके बारे में डिटेलन एक वीडियो चलती है। ये भाई हैं, यहाँ पे एक लफ्ज़ जो है मोहम्मद नॉर्मल यूज़ होता है। आपको नहीं किसी का नाम पता, मोहम्मद नाम से आप पूछ सकते हैं। इनसे आप रहनुमाई भी ले सकते हैं। ज़्यादातर ये अरबी में बताते हैं जी। ये साथ में जो है वो इसकी डिटेल है, मैं साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी बताता जाता हूँ। ये सोने के कुछ ज़ेवरात और इनमें सोना, चांदी और मुख्तलिफ़ ज़ेवरात जो है आपको ये नज़र आएंगे। पूरी जो डिटेल है ये आप आराम से पढ़ सकते हैं बाद में। ये जी सुल्तान अब्दुल मजीद ख़ान 1886 AD। ये एक गोल्डन मिशाल, और ये है ये सिल्वर का सारा एक दरवाज़ा माशाल्लाह। ये आपको जो तलवारें नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ़ सुल्तान अपने वक्त के जो बादशाह थे वो यहाँ आते थे। अरब में एक दस्तूर था कि जब आप अपने से किसी बड़ी शख्सियत जिसकी आप बैत करना चाहें, ठीक है, और उसको आप उसके हाथ में जब बैत कर लेते थे ना, तो आप उसके ख़िलाफ़ लड़ नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि जनाब अब्बास की शहादत हो गई थी। तो जो अरब के बाद में आने वाले बादशाह थे वो यहाँ पे आते थे और आके जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के रोज़े पे अपनी तलवार को इस नीयत से रखते थे कि आप हमसे हम आपकी बैत में हैं, और ये तलवार हमारी जो बहादुरी की अलामत है ये आपके कदमों में है, यानी हमारी बहादुरी इसके आगे कुछ भी नहीं है जो आपकी बहादुरी है। तो ये मुख्तलिफ़ जो हैं वो तलवारें ये खोद और उस वक्त के जो हथियार हैं ये जी। इसी तरह आपको बहुत सारी तलवारें, ज़राएँ, खोद, जंगी साजो सामान जो है वो आपको मिलेगा। अभी ये आप देख सकते हैं रशियन मॉडल स्टील हैंड। ये तमाम चीज़ें जो हैं जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास का जो म्यूज़ियम है ये उसमें रखी गई हैं। आप चेक करें उस वक्त के जंगी हथियार और ये सारी चीज़ें जो हैं। ये देखें कुल्हाड़ी, और उस वक्त का जो है पुराने वक्तों का खोद। शील्ड मेड ऑफ कॉपर विद वेट 350-400 kg के राउंड अबाउट इस खोद का जो है वो शील्ड का जो वेट है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ये जी पुराने दौर की जो असला, यानी बंदूक, तलवार से अब बंदूक वाला जो दौर शुरू हुआ, उसमें बहुत सारे पुरानी बंदूकें और हिस्ट्री आप ज़रा इनकी मदद कर दें, क्योंकि काफ़ी लंबी है। फ़र्दन करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हिस्ट्री को थोड़ा क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि आप इजीली बाद में इसको जो है वो पढ़ पाएँ। ये जी पुराने कुछ पिस्टल, गन पाउडर के साथ चलने वाले कुछ हथियार ये आप देख सकते हैं। इनमें से हमने तो अपनी ज़िंदगी में भी कोई भी ये चीज़ें नहीं देखी। ये कुछ पुराने बुज़ुर्गान जो हैं वो इस चीज़ को अगर देखें तो वो ज़ाहिरी बात है हमें बता सकते हैं ये किस दौर के जो हैं में इस्तेमाल ज़्यादा होते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं एंटीक और मुख्तलिफ़ जगह से आई हुई ये चीज़ें हैं जो जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के म्यूज़ियम में आपको देखने के लिए मिलेंगी। हम अभी आगे चलते हैं। ये सिल्वर
के कैंडल्स का के स्टैंड है, जहाँ पे ये फूलों के ये बिल्कुल दरमियान में जो जगह है इनमें जो है वो कैंडल्स लगाई जाती थी। ये जी आगे बर्तन्स, ये कॉपर, ये जो है ये बर्तन है कॉपर्स के। ये जी रोज़ा मुबारक के मुख्तलिफ़ जो है वो अदवार की तस्वीर बनने के टाइम, बनने के बाद और फिर उसमें आस्ता आस्ता जो भी जिद्दत आती गई। ये जी पुरानी तस्वीर बैनुल हरमैन की जो है आप देखें ज़रा, एक वीडियो जो है रोज़ा बनने के टाइम की, और ये जी सद्दाम मलून के दौर की जो हैं वो चीज़ें रखी हुई हैं। जब उसने मलून ने जो है वो बमबारी करवाई थी रोज़े पे, बुलेट्स और तोपों से जो हमला किया था, ये अभी तक शीए जो हैं वो इन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। खुदा लानत करे उस पर। ये देखें ज़रा 1991 91 ये उस मलून ने जो है जब हमला किया था और तोपों से और गोले जो थे वो लगाए थे, दागे थे। ये सारी आप लेटेस्ट देखें क्या हाल हुआ है। ये जी परचम जनाब अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े का जो पुराना परचम था। कदीमी आका सैयद ग़ुलाम प्रीवियस थे। पुराना कुलाक उन्होंने वक्फ़ किया था जनाब अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े के लिए। आका सैयद ग़ुलाम मोहसन मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरह की जो हैं वो घड़ियाँ जो आईं, इनमें से कुछ इन लोगों ने जितनी कवर हो सकती हुई थी वो अब यहाँ पे म्यूज़ियम का हिस्सा हैं। अच्छा, ये आ जाते हैं हम तालों, कफ़ल ताला जो पुराने वक्त में जो है वो यूज़ किया जाता था। ये देखें ज़रा, ये चाबी, ये ताला और दूसरी तरफ उसकी चाबी, एक वो बिल्कुल छोटा सा ताला, और ये इस पे बल्कि कुछ नक्काशी भी की गई है, लिखा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक्फ़ हज़रत अब्बास, यानी हज़रत अब्बास के रोज़े के लिए ये वक्फ़ किया गया था। ये वो ताले हैं, कुछ अदवार में ये इस्तेमाल होते रहे हैं रोज़े के लिए। अभी तो खुदा का शुक्र है कि कभी ताला लगने की ज़रूरत ही नहीं आई। All made of the soft cloths। ये जो है वो क्लीन का टुकड़ा। ये पुराना जो है खाना काबा का जो है वो टुकड़ा जो इन्होंने काबा की तरफ से जनाब अबुल फज़ल अब्बास के म्यूज़ियम को हदिया किया गया वो। ये कुछ पुराने नुस्खे किताबों के, ये आप देखें ज़रा, कुरान मजीद के कुछ नुस्खे बाकायदा ऊपर जो है वो स्नाद इस हवाले से जो इन्होंने वक्फ़ किए हैं, उनके नाम और वो सारी डिटेल जो है वो। ये जी सूरह नहल, एक पुराने अरबी ख़त में लिखी हुई सूरत। ये भी पुराना अरबी ख़त, उसमें जो है वो कुरान करीम की आयत। ये है जी स्टार, ये जी स्टार जो जिसे अब हम पुराने वक्त का, जिसे अभी हम कंपस कहते हैं, ये पुराने वक्त का कंपस था, स्टार की जो है लोकेशन वगैरह को मालूम करने के लिए।
ये मुख्तलिफ जो है टिकट्स ओलंपिक के कार्ड जो इन लोगों ने जहाँ जहाँ पे इराक़ की तरफ से शमूलियत हुई और कुछ आए, ये सारों का उन्होंने ये कलेक्शन रखी हुई है। ये देखें ज़रा, ये सारे पुराने टिकट्स अभी तक के, यानी इराक़ की पूरी हिस्ट्री। ये पुराने नोट मुख्तलिफ कंट्रीज़ के और इराक़ के कुछ सिक्के पुराने। पूरा जो है वो ये जी, इसमें हमारा एक पाकिस्तान का नोट भी पुराना जो है 50 का वो मौजूद है। शायद पाकिस्तानी सिक्का भी कहीं पे पुराना मौजूद हो, बहरहाल मुझे नज़र नहीं आया फ़िलहाल। अलम, ये भी एक अलम है। अरब और इराक़ में, ईरान और इराक़ में इस टाइप के जो है वो अलम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वैसे पुराने इन्हीं की अभी शबीह के तौर पे इसी कल्चर के जो है अलम इस्तेमाल किए जाते हैं। ये नकारे और जो है वो, अब इसे मैं वो तूतनी, अब मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता, ये मशकीज़ा और ये जो है वो तलवार का जो है वो कवा है और ये नीचे जो है वो तलवार पे ये जी अभी परचम है। इनमें से कुछ काज़मैन से हैं, सामरा, मुख्तलिफ जो है वो रोज़े हमसे ये परचम और कलीनों का पूरा एक मजमूआ जो है वो देख सकते हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा कलीन का, ये मतलब कलीन बनाते टाइम पहले ये दरमियान में वो लिखते हैं, जैसे वो सामने कलीन पर लिखा हुआ है कि फ़लाँ जो है उस फ़र्द ने ये वक्फ़ किया है। ये उसका एक सैंपल के लिखाई का सैंपल। अच्छा, ये जी तस्वीर है। इराक़ और ईरान में आपको अक्सर ये मिल जाएंगी तस्वीर। इसकी जो हिस्ट्री है ये आप मुलाज़ा करें। इन तस्वीरों की जो हिस्ट्री है, क्योंकि उस टाइम पे मुसव्वर यानी वाक़या करबला के टाइम पे जो है वो मुसव्वर थे जो तस्वीरें बनाते थे, यानी बनाते थे वो पत्थरों पे तस्वीरें जो है वो तराश के बनाते थे। तो इन लोगों के नज़दीक, इराक़ की हिस्ट्री के नज़दीक, उनके पास जो है वो ये चीज़ें मतलब उस टाइम से ये आई हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इमाम हुसैन और वाक़या करबला के बाद जो सरों की मुख्तलिफ़ तस्वीरें जो हैं बनाई थी, वही तस्वीरें बकौल इनके पास वो चलती आ रही हैं। ये कुछ पुराने समुद्री जानवर, क्योंकि यहाँ इराक़ में समुंदर भी जो है वो करीब लगता है, तो ये बिल्कुल मछली जो पत्थर में जो है वो जमी हुई है। डायनासोर्स, उनके कुछ फॉसिल्स हैं जी। सिल्वर एनफोर्ड, ये लकड़ी और सिल्वर के जो हैं वो कासे जिनमें पानी वगैरह भरा जाता था पहले वक्तों में। ये स्टील का पुराना गेट है जो जनाब अबुल फज़ल अब्बास के रोज़े के तो में पहले यूज़ किया जाता था। अभी तो सोने के जो हैं वो गेट्स बन चुके हैं, ये इन्होंने फिर यहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो कॉपर बॉल, ये कॉपर का बना हुआ बॉल है। यज़्द सिटी जो है ईरान की, वहाँ से ये जो है हदीयतन यहाँ पे आया है जनाब अबुल फज़ल अब्बास के म्यूज़ियम में। ये मशकीज़े, गोल्डन सिल्वर के मुख्तलिफ़ अलम और मुश्किल। यहाँ पे जी जो है वो ये म्यूज़ियम
इसका रिज़ल्ट तमाम होता है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा। अगर कुछ कमी बेशी रह गई तो उसके लिए माज़रत। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट आपको किसी और अच्छी जगह का ऐसे विज़िट करवाऊँ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।